आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज। ये जो हमारी 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये सीरीज़ जो है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे आपके अभी जो ईएसआईसी में बम्पर वैकेंसी आप लोगों की आई है, तो ये सीरीज़ जो है इसमें मैंने बहुत से सब्जेक्ट जैसे फार्मास्यूटिक्स इसमें कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे इसमें। तो इस सीरीज़ को देखिए, इसके 57 तक आई थिंक मैंने पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत अच्छे इसमें एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं सारे जो है। तो आप इसको शुरू से जो है देखना। ओके, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, तो फार्माकोलॉजी में जो है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हिट एंड रन ड्रग्स आर। तो हिट एंड रन ड्रग्स क्या होती हैं? देखिए ये जो ड्रग्स होती हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा हुज इफेक्ट्स लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। ओके, तो इनका इफेक्ट जो होता है लंबे टाइम तक चलता है, तो ये ड्रग्स होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। तो ये आपकी हिट एंड रन ड्रग्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, ड्रग विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, ये ड्रग जो होती है एक्टिवेट करती है रिसेप्टर को, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है एगोनिस्ट के। तो ये क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सुपर एगोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं ये। ओके, जो अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। देखिए इंसुलिन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। इंसुलिन की सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है। कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। ओके, सारी इंसुलिन के बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन प्रिडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। देखिए ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रिडोमिनेंटली जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग बाइंड टू ए साइलेंट रिसेप्टर। जब एक ड्रग साइलेंट रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो क्या होगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। आंसर हो जाएगा नो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स आकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन लीथल डोज, मतलब कि मीडियन लीथल डोज हो गया क्या, एल जो आपका होता है LD50 है ना, मीडियन लीथल डोज डिवाइड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज ED50। तो इनका जो रेशो, मतलब कि इनका जो रेशो है ये होता है हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, है ना। TILE से भी मैं आपको याद करना बताती हूँ। TILE से भी आप लोग उसको याद रख सकते हैं कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है LD50 बाय ED50 होता है ना। तो यही पूछा है, मीडियम लीथल डोज डिवाइड बाय मीडियम इफेक्टिव डोज ऑफ ए ड्रग आर कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। और ये देखिए सेफ्टी को इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द गार्ब ऑफ मेडिसिन। तो ये क्या होते हैं, इनर्ट सब्सटेंस, ये होते हैं प्लेसिबो। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ए ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू। देखिए प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, केमिकल नेम, जेनरिक। देखिए जेनरिक नेम तो हमारे नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स जो होते हैं वो जेनरिक नेम होते हैं। तो प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, वो ब्रांड नेम होता है। ओके, तो प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, ब्रांड नेम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। देखिए टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स में हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ए में इंसुलिन रिसेप्टर्स दिया है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हॉफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन। देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन जो होता है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये कौन सी ड्रग के केस में देखने को मिलता है, हॉफमैन एलिमिनेशन, एट्राक्यूरियम जो आप पढ़ते हैं ना, एट्राक्यूरियम जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स में एट्राक्यूरियम आता है उसमें हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ओके, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ओके, जैसे मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर based on accurate estimation of the dash in impaired renal patients. Okay,
क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर कर्व या बायो अवेलेबिलिटी। आंसर इज ऑप्शन ए क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोमीलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। फोकोमीलिया में होता है क्या हो जाता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, है ना। तो कौन सी ड्रग का जो है एडवर्स इफेक्ट, टेराटोजेनिक, है ना। ये टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, किसका होता है, आपका जो ऑप्शन देखिए थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, फोकोमीलिया करा देते हैं, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द टर्म iatrogenic रेफर्स टू। तो iatrogenic का मतलब क्या होता है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी या ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। ऑप्शन डी हो जाएगा, iatrogenic हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आएगी, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन या पिलोकार्पिन। तो आपका एड्रेनलिन जो है फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर देम। देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है क्या होता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर देम। तो इसमें क्या होता है, नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर लिपिड जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो कन्वर्ट होते हैं पोलर लिपिड इनसोल्यूबल कंपाउंड्स में। ओके, पोलर लिपिड इनसोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, ताकि वो क्या हो जाएंगे, नॉट रीअब्जॉर्ब, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे रीनल ट्यूब्यूल्स में और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए लेस आयोनाइज, तो ऐसा नहीं होगा, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, लेस लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा आपका। मोर लिपिड सोल्यूबल तो जो होंगे तो एब्जॉर्ब ही हो जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेस लिपिड सोल्यूबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, देखिए दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस या दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। ओके, तो इसेंशियल जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो। आंसर इज ऑप्शन ए GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। ओके, क्या पूछा आप लोगों से, कॉम्पिटिटिव जो एंटागनिस्ट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। देखिए दे हैव एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन रिसेप्टर। तो बिल्कुल सही बात है, इनकी एफिनिटी होती है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट जो होती है रिसेप्टर पर उसके लिए इनकी एफिनिटी होती है। और दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है, इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है ना। दे कॉज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ कंट्रोल डोज रेस्पॉन्स कर्व, ये भी सही है। मैक्सिमम response of agonist cannot be achieved in their presence by increasing the concentration of agonist। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होता maximum response of agonist can be achieved, है ना। तो इसमें अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो जो है ये ब्लॉक ओवरकम हो सकता है ना। तो ये जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस, ये तो हो सकता था। तो आपका फॉल्स, बाकी ये ऑप्शन डी ही फॉल्स हो जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, जो एंटागनिस्ट होता है वो केमिकली सिमिलर होता है, एगोनिस्ट के जैसा होता है, सिमिलर होता है, कंपीट करता है एगोनिस्ट से, बाइंड टू द सेम साइड से बाइंड हो जाएगा टू द एक्सक्लूजन ऑफ एगोनिस्ट मॉलिक्यूल, बिकॉज एंटागनिस्ट की एफिनिटी होती है बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नो रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड एंड लोग DRC एगोनिस्ट का शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। सिंस द एंटागोनिस्ट बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है और किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागनिस्ट मॉलिक्यूल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट प्रोग्रेसिवली ओवरकम द ब्लॉक। ओके, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के बारे में बात है सारी। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
LD50/AD50 अभी हमने देखा। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है तो ये रेशो होता है यूज टू इवेल्युएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फॉर इंडिकेशन, रेशो यूज टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग या फिर बायो अवेलेबिलिटी एलिमिनेशन। तो ये रेशो होता है यूज टू इवेल्युएट द सेफ्टी, ओके, सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फॉर इंडिकेशन। ओके, नेक्स्ट एट इफ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट, अगर दो ड्रग है जिनका क्या है सेम इफेक्ट होता है टेकन टुगेदर, ओके, मतलब दो ड्रग है उनका इफेक्ट सेम है तो उनको साथ में ले लिया, है ना, कह रहे हैं प्रोड्यूस एन इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन इंडिविजुअली, इट इज कॉल्ड एज, मतलब कि दो ड्रग लिया है ना, तो जो इफेक्ट है दोनों ड्रग का, इफेक्ट ऑफ ए, जो दोनों ड्रग को लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर जो इंडिविजुअल इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, सिंपल जो है ऐड हुआ है ना, मतलब कि ज्यादा नहीं है, कह रहे दो ड्रग विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन इंडिविजुअली, है ना, तो ये आपका होता है सिंपल एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो अवेलेबिलिटी, जैसे अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल देखें तो एडिटिव इफेक्ट के, जैसे कि जो है आपका एस्प्रिन के साथ में पैरासीटामोल दे देंगे, तो एस्प्रिन के साथ में PCM पैरासीटामोल देंगे तो ये सिंपल जो है आपका एडिटिव इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कंपेयर टू इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय इंट्रावीनस रूट, तो दिस इज टर्म्ड, इसे क्या कहेंगे, तो ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी ना, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कौन से रिसेप्टर्स आएंगे, देखिए निकोटनिक रिसेप्टर्स, देखिए आपके जो मस्करेनिक और निकोटनिक होता है, तो निकोटनिक तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं और जो मस्करेनिक होते हैं वो आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। ओके, गाबा बी, इंसुलिन के रिसेप्टर्स आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हमने देख लिए। 5-HT3 जो होते हैं ये भी आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं, तो जी प्रोटीन में कौन सा आता है आपका, गाबा बी रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आ जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, डिसोल्यूशन, क्रिस्टल फॉर्म, दो ऑप्शंस दिए हैं आपको। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एम्स रायपुर के फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म दोनों ही जो फैक्टर्स है अफेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट से ड्रग देते तो उसका एडवांटेज कौन सा नहीं है, देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब स्लो, तो इसमें जो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है तो ये कोई एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, तो आपका जो है आंसर तो नोट में बताना था, आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया, है ना। बाकी देखिए इकोनॉमिकल होता है, ये भी एडवांटेज है, कन्वीनियंट और सेफ होता है, कॉम्प्लायंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी और अवॉइडेड। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, जो मोस्टली ड्रग होती है तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, और जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो एल्बुमिन से बाइंड होंगी, बेसिक ड्रग किससे बाइंड होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, ये भी याद रखना आपने। जैसे फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, तो इसे ये किसकी डेफिनेशन, सिंपल बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन आपको दी हुई है, ऑप्शन ए हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस, तो फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन हमें सारी पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन किस में आती है, फेज 1 में आती है, ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, हाइड्रोलिसिस आती है, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, ये फेज 1 रिएक्शंस हैं। तो एसिटाइलेशन तो फेज 1 में नहीं आती, ऑप्शन बी हो जाएगा, फेज 2 की एसिटाइलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, फेज 1 की और फेज 2 की मोस्ट कॉमन बतानी है आप लोगों ने, तो फेज 1 में तो आपकी ऑक्सीडेशन होती है मोस्ट कॉमन, और फेज 2 में कौन सी होती है, ग्लूक्यूरोनिडेशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए लिगैंड गेटेड आयन चैनल। देखिए इनमें से कौन से हैं जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं उनमें नहीं आते, नोट पूछा है। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर मैंने आपको बताया लिगैंड गेटेड में आते हैं। 5HT3 भी देखिए 5HT3 के सारे जो है GPCR में आते हैं, एक को छोड़ के 5HT3 को छोड़ के 5HT3 जो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं। ओके, और जो गाबा ए है, गाबा ए भी आपके लिगैंड गेटेड में आएंगे। बच्चे कौन से, नोट पूछा है, लिगैंड गेटेड में नहीं आते। H2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हिस्टामिन के रिसेप्टर आपके किस में आएंगे, GPCR में आ जाएंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में। ओके, नेक्स्ट व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर ड्रग, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, एंटागोनिज्म, टैकीफाइलैक्सिस। तो सिनर्जिज्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, और टॉलरेंस मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस गिवन रेस्पॉन्स, टॉलरेंस में आ जाएगा। एंटागोनिज्म का मतलब वन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनिबिटेड बाय द अदर, ये एंटागोनिज्म में आ जाएगा। टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज बेस्ड। तो लोडिंग डोज जो होता है किस पे बेस्ड होता है, देखिए टाइम टेकर फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन, परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो लोडिंग डोज जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपरा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। तो इनमें से है जो सुपरा एडिटिव में कौन सा नहीं आता है ना, तो वो आपने बताना है। सुपरा एडिटिव को पोटेंशिएशन भी बोल देते हैं ना। सुपरा एडिटिव में क्या होता है, अगर दो ड्रग को अलग अलग देंगे तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट होता है A+B का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है अगर उनको अलग अलग देते, इफेक्ट ऑफ A प्लस इफेक्ट ऑफ B, है ना। अलग अलग जो ड्रग का इफेक्ट था उनको साथ में दिया तो इफेक्ट ज़्यादा है, ये आपका सुपरा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन में आता है। देखिए लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा सुपरा एडिटिव में आएगा, एस्टाइलकोलिन प्लस फाइसोस्टिग्मिन भी सुपरा एडिटिव में आएगा, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम भी सुपरा एडिटिव में आता है। कौन सा नहीं आता, एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल सिंपल आपका एडिटिव में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इनिबिटर बताना है कौन सा है। देखिए फेनिटोइन इंड्यूसर होता है, कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोन, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन इज एंजाइम इनिबिटर, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमेटिडीन। ओके, और देखिए कुछ नाम लिखे हुए एंजाइम इनिबिटर्स के, कीटोकोनाजोल जो एंजाइम इनिबिटर्स में आता है, और सिमेटिडीन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, और इसमें इरिथ्रोमाइसिन आता है, आइसोनियाजिड आता है, और भी कुछ ड्रग्स हैं जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे हुए, वो आप लोग कमेंट करके बता देना, है ना। नेक्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स को और क्या कहेंगे, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर नहीं है तो GPCR को कहेंगे, तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी काइनेज लिंक्ड या न्यूक्लियर रिसेप्टर दिया हुआ है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स आर ऑल्सो नोन एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में नहीं आता, बताइए कौन सा है जो GPCR का एग्जाम्पल नहीं है। मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स GPCR में आते हैं। ओके, अल्फा रिसेप्टर्स भी आते हैं, बीटा रिसेप्टर्स भी आते हैं आपके। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ना आके किस में आता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। देखिए इसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक रेंज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, थेरेप्यूटिक रेंज, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। GFR के बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू किस में देखने को मिलेगी, देखिए इंसुलिन क्लियरेंस दिया, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस, मेजर ऑफ ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, आंसर इज ऑप्शन डी, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेज 1 रिएक्शंस को और क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो फेज 2 रिएक्शंस होती है, फेज 1 रिएक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों से पूछा है तो ऑप्शंस देख लीजिए, 34,000, 65, 44 या 59,000। तो ये लगभग ना 66,000 डाल्टन के आसपास होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा है। देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हम सिल्डेनाफिल को दे सकते हैं क्या, बताइए।
बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर जो आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो नाइट्रोग्लिसरीन जो एंजिना में देती है किसी पेशेंट्स को, तो उसको अगर सिल्डेनाफिल साथ में दिया तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाती है। ओके ओके, ध्यान रखना है। तो अगर किसी पेशेंट्स को सिल्डेनाफिल के साथ में जो मतलब ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं तो उनको सिल्डेनाफिल नहीं देना, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। ओके, सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर में आता है ना। बाकी अमोक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड जो है ये कॉम्बिनेशन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता, क्योंकि क्लेवुलानिक एसिड बीटा लैक्टामेज इनिबिटर होता है, तो इसके साथ में देते हैं। लोसार्टन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड दिया, पायरेमिथामेन सल्फाडॉक्सिन सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस इनिबिटर आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, है ना। देखिए कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के जो सारे के सारे ऐसे इनहिबिटर प्रोड्रग होती हैं, ध्यान रखना है। रेमिप्रिल इज प्रोड्रग, इनालाप्रिल इज प्रोड्रग, पेरिंडोप्रिल इज प्रोड्रग। आंसर इज ऑप्शन बी, लिसिनोप्रिल इज नॉट प्रोड्रग। ओके, next drug is reported to have biological half life of 2 hours. At the end of 8 hours what percent of drug will the original activity remains। देखिए बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 2 आवर दी है ना, तो 8 घंटे के बाद कितना परसेंट रहेगा। देखिए मतलब कि 100% था, अभी 2 घंटे हैं, मतलब 2 आवर्स है, तो 2 घंटे के बाद कितनी रही ड्रग, 50% रह गई, है ना। फिर दोबारा 2 घंटे के बाद 25 रह गई, फिर दोबारा 2 घंटे के बाद कितनी रह गई, 12.5 रह गई। दोबारा अब 8 दिया ना, तो दोबारा 2 घंटे के बाद कितनी रह जाएगी, 6.25 रह जाएगी। तो 8 आवर्स के बाद जो है इसका कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25, ऑप्शन डी। ओके, जैसा बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग आर इन, तो कौन सी फॉर्म में ड्रग होती है, तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो देखिए ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ना, तो ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है, वो ही एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, अंडर द स्किन जो प्लेस करते हैं इनको क्या बोलते हैं, इम्प्लांट्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इम्प्लांट्स। जैसे ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट, देखिए अल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होता है, किसका, एसिडिक ड्रग का। एसिडिक ड्रग जो होती है ये अल्कलाइन यूरिन में क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने के बाद क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ओके, तो इसमें पूछा है, तो ठीक है, तो अल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एसिडिक ड्रग का। ओके, तो आपको पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, इनमें से सारी मतलब एसिडिक है, एक को छोड़ के, मतलब आपने देखना कौन सा एसिडिक नहीं है, कौन सी। देखिए सैलिसिलेट्स एसिडिक में आते हैं, पैथिडीन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी बार्बिचुरेट्स भी और सल्फाडॉक्सिन भी जो अल्कलाइन यूरिन में इनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, तो पैथिडीन का जो एक्सक्रीशन एनहेंस करना है तो अल्कलाइन यूरिन में तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके लिए तो एसिडिफाइंग कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी राइट हो गया, पैथिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ये आपका आता है किसमें, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट, से कौन सी ड्रग देते हैं, डेस्मोप्रेसिन आता है इसमें। डेस्मोप्रेसिन जो है इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है, जो ऑप्शन 1 में ही आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है एट्राक्यूरम बी साइलेट, ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एट्राक्यूरम बी साइलेट जो आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन दिया है, माइकल एडिशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी दिया है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए। देखिए इसमें देखिए मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है ड्रग का, कोई भी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसको बोलते क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन ही कहेंगे इसे। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहीं हॉफमैन एलिमिनेशन कौन से ड्रग में देखने को मिलता है, ट्रक्यूरम इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आंसर ऑप्शन ए हो गया। हॉफमैन एलिमिनेशन में होता क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम, इसका एग्जांपल आपका एट्राक्यूरियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज 0 स्टडीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन है। उनकी जो फेज 0 स्टडीज जो होती है इंक्लूड विच पैरामीटर, फेज 0 में आपकी माइक्रो डोजिंग स्टडीज आती है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, माइक्रो डोजिंग। ओके,
ये हमारे हो गए जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं कौन सा लेके आते हैं। ओके, अभी जो है ये जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय। ओके, जो मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कैसे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया है, एक्टिव डिफ्यूजन दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव डिफ्यूजन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।